ओम शांति। 10/6/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है तुम्हारे ऊपर ज्ञान की वर्षा हो रही है, जिससे ही हम पावन बनते हैं और बड़े घर में जाते हैं। बड़ा घर माना परम धाम। साथ साथ बाबा ने कहा दुनिया में जितने भी हंगामे होंगे तो ये दैवी झाड़ की वृद्धि होती जाएगी, क्योंकि लोग दुखी होंगे, परेशान होंगे, अंत होंगे तो कहाँ जाएंगे? बाबा के पास आएंगे, बाबा के घर में ही आएंगे और कहाँ जाएंगे? तो बाबा ने कहा है, मैं रोज़ कहता हूँ, हर मुरली में बाबा कितनी बार कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, मुझे याद करो। एक्चुअली बाबा को ये कहने की दरकार नहीं है। जिससे प्यार होता है, जहाँ प्यार होता है, स्वतः ही उनकी याद होती है, बुद्धि वहीं जाती है। क्योंकि एक है याद करना पड़ता है, दूसरा है याद आ जाती है, तीसरा है याद सताती है। तो तीनों में से हमें देखना है हमारी कौन सी याद है। करना पड़ता है, आ जाती है या सताती है। एक्चुअली बाबा की याद हमें सतानी चाहिए, क्योंकि एक बाबा ही मेरा संसार है, एक बाबा दूसरा ना कोई, तो उसे याद करना है। तो सुनते हैं, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि ज्ञान सागर बाप की ज्ञान वर्षा हमारे ऊपर हो रही है, जिससे हम पावन बन अपने बड़े घर जाएंगे। हमारा बड़ा घर परम धाम। क्वेश्चन है, तुम बच्चों का निश्चय किस आधार से और भी पक्का होता जाएगा? आंसर है, दुनिया में जितने हंगामे बढ़ेंगे, तुम्हारे दैवी झाड़ की वृद्धि होगी, उतना पुरानी दुनिया से दिल हटती जाएगी और तुम्हारा निश्चय पक्का होता जाएगा। विहिंग मार्ग की सर्विस होती जाएगी। धारणा पर अटेंशन देते जाएंगे तो बुद्धि का हौसला बढ़ता जाएगा, अपार खुशी में रहेंगे। ओम शांति। बच्चों को रोज़ ये कहने की दरकार नहीं रहती शिव बाबा को याद करो। बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा की संतान हैं, कहने की दरकार नहीं रहती। शिव बाबा हमको इस द्वारा पढ़ाते हैं। यह है ज्ञान सागर के ज्ञान की वर्षा। बच्चों की बुद्धि में है कि ज्ञान सागर की अब हमारे ऊपर ज्ञान वर्षा हो रही है। जो आकर ब्राह्मण बनते हैं उन पर ही मैं ज्ञान की वर्षा करता हूँ, तो बच्चों के सन्मुख होता हूँ। अभी बच्चे सन्मुख बैठे हैं, बाबा घड़ी घड़ी सन्मुख होने का नशा चढ़ाते हैं। माया फिर नशा उतार देती है, किसका पूरा उतार देती, किसका कम। तो बच्चे जानते हैं हम आए हैं सागर के पास रिफ्रेश होने, अर्थात मुरली की पॉइंट धारण कर डायरेक्शन लेने। हम उनके सामने बैठे हैं। इस ज्ञान सागर की वर्षा एक ही बार होती है। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। महिमा भी ऐसी गाते हैं, हे पतित पावन आओ। सत्युग में तो ऐसे नहीं पुकारेंगे, वहाँ तो ज्ञान सागर की ज्ञान वर्षा से पावन बने हुए हैं। ज्ञान के साथ फिर वैराग्य भी है। किस चीज़ का? पुरानी पतित दुनिया का बुद्धि से वैराग्य आता है। बच्चे बुद्धि से जानते हैं कि अभी हम नई दुनिया में जाते हैं, पुरानी दुनिया को छोड़ना है। इसको वैराग्य अक्षर कह दिया है। जैसे बाबा नया मकान बनाते हैं तो पुराने से बुद्धि योग हट करके नए से लग जाता है। समझते हैं पुराना खलास हो तो हम नए घर में जाएं। बच्चे भी अंदर में कहते होंगे जल्दी जल्दी स्वर्ग की स्थापना हो जाए, तब हम अपने घर जाएं, सुखी हों। पहले पहले हम साजन के साथ घर जाएंगे, फिर यह है पियर घर। ये छोटा, वह बड़े बाबा का घर बड़ा घर है। तुम जानते हो वह तो सभी आत्माओं का घर है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है
और किसी की बुद्धि में नहीं है। आगे तो अंधियारा था, अब सोच रहे हैं। यह भी समझते हो कि ज्ञान तो सब नहीं लेंगे, घर तो सब जाएंगे जरूर। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब हम अपने घर जा रहे हैं, श्रीमत पर लायक बन रहे हैं, स्वर्ग के लायक बनना है। एक तो मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए, दूसरा चक्र को फिराओ। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, इनकी आयु कितनी, कौन कब आते हैं, ये सारा बाप बैठ समझाते हैं। यह जो कहते हैं मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं, तो क्या सभी लेते हैं? अभी तुम जानते हो 84 जन्म होते हैं, उनका भी हिसाब है। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे, शुरू से लेकर पुनर्जन्म में आते रहेंगे। पिछाड़ी में किसके 1-2 जन्म भी होते हैं, तो पहले पहले जो आएंगे वह 84 जन्म लेंगे। जैसे मिसाल ये लक्ष्मी नारायण हैं, मनुष्य भले इन्हों के मंदिरों में जाते हैं, परंतु कुछ भी पता नहीं है, बस कहेंगे भगवान भगवती का दर्शन करने जाते हैं, परंतु इन्हों की ये राजधानी कैसे स्थापन हुई यह कुछ भी नहीं जानते। जिनकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को ही नहीं जानते, तो वह पूजा क्या काम की। इसलिए इनको कहा जाता है अंधश्रद्धा। जप तप तीर्थ आदि करते हैं, समझते हैं इनमें भगवान को पाने का रास्ता मिलता है, परंतु इनसे कोई को भगवान नहीं मिल सकता। समझो यहाँ भी कोई आते हैं, जगदम्बा के मंदिर में आते हैं दर्शन करने, बाबा समझेंगे इनकी बुद्धि में कुछ बैठा ही नहीं। तुम्हारी तो सब मनोकामनाएं पूरी हो रही है ना। जगदम्बा का पार्ट एक्यूरेट चल रहा है, बरोबर जगदम्बा का पार्ट ऊंचा है। पहले लक्ष्मी पीछे नारायण, तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। हिसाब किताब यहाँ से चुकता होता है। कर्म का भोग भोग कर छूटना है और बाप की याद में रहना है। वास्तव में बच्चों को याद करना एक बाप को ही है। देदारी को याद किया तो वह टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई निरंतर याद करे। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे निरंतर याद किया जाए। स्त्री पति को भी निरंतर याद कर ना सके। जरूर खाना बनाएगी, बच्चों की संभाल करेगी तो पति थोड़ी याद आएगा। यहाँ तो तुमको निरंतर याद करने का अभ्यास करना है, ताकि पिछाड़ी में ऐसी अवस्था हो जो एक की ही याद रहे। बड़ा भारी इम्तिहान है। 8 रत्नों की भी बड़ी महिमा है। किसको ग्रहचारी बैठती है तो 8 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं। पिछाड़ी के समय एक बाप की ही याद रहे, वह भी बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर हो और किसी की भी याद ना आए, तब माला का दाना बन सकेंगे। 9 रत्नों की महिमा बहुत भारी है, तो अब निरंतर याद करने का अभ्यास करना है। अभी तो 2-3 घंटा कोई मुश्किल याद करते हैं। जितना दुनिया में बहुत हंगामे बढ़ते जाएंगे, उतना तुमको निश्चय होता जाएगा। पुरानी दुनिया से दिल टूटता जाएगा। मरेंगे तो बहुत। बुद्धि भी कहती है माया बहुत पुराना दुश्मन है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ दुश्मन ना हो। जगह जगह माया है, रावण है, 5 विकार हैं। तुम बच्चे अभी मलेच्छ से स्वच्छ बन रहे हो। तुमको ज्ञान है मलेच्छ के हाथ का हम खाना नहीं खा सकते। गाया हुआ है ना, जैसा अन्न वैसा मन। जो खराब चीज़ खरीद करता है, जो बनाता है, जो खाता है, उन सब के ऊपर पाप पड़ जाता है। बाप तो सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं। तुम बच्चे यहाँ से रिफ्रेश होकर जाते हो। सारा दिन बुद्धि में सृष्टि चक्र फिरता रहे और अपना घर याद रहे। यहाँ से तुम अपने लौकिक घर में जाते हो तो अवस्था में फर्क पड़ जाता है ना, क्योंकि संग ऐसा हो जाता है। यहाँ बैठे भी कोई का बुद्धि योग बाहर चला जाता है, इसलिए पूरी धारणा नहीं कर सकते। तुम आत्माओं को बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुम आत्मा हो, तुम इस शरीर द्वारा कार्य कर रहे हो। तुम जानते हो
हम बाबा से श्रीमत ले अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। गायन भी है अतीन्द्र सुख गोपी बल्लभ के बच्चों से पूछो। तो जितना जास्ती अवस्था बनेगी और वृद्धि को पाएंगे तो खुशी का पारा भी चढ़ता रहेगा और निश्चय भी पक्का हो जाएगा। धारणा पर अटेंशन देते जाएंगे तो तुम्हारी बुद्धि का हौसला बढ़ता जाएगा। आगे चलकर तुम्हारी विहंग मार्ग की सर्विस होती जाएगी। युक्ति निकालनी होती है जिससे कोई को अच्छी रीति तीर लगे। मुख्य तो है ही बाप का परिचय देना। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, ज्ञान सागर भी वह है। ज्ञान से ही मनुष्य पावन होने हैं, पतित पावन वही बाप है। तुम एक ही पॉइंट उठाओ कि सर्वव्यापी की बात से भक्ति भी चल ना सके। ये बात अच्छी रीति समझानी है। वो लोग कहते हैं कि इन्हों के ज्ञान से विनाश होगा, तुम भी कहते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकलनी है। वह भी सच कहते, कोई बात नहीं मानेंगे तो विनाश ही होगा और क्या। यह तो कल्प पहले भी विनाश हुआ था, नई बात नहीं है। कल पहले हुआ था, अभी भी होगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन तो होगा ही होगा। विनाश का मतलब परिवर्तन। भगवानु वाच्य रुद्र ज्ञान यज्ञ से सब स्वाहा होंगे। रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब के सब स्वाहा हो जाएंगे। वो लोग समझते हैं इन्हों का ज्ञान ऐसा है, इसलिए सामना करते हैं। समझते हैं कि बहुत भक्ति करने से भगवान मिलता है। हम भी कहते हैं जिन्होंने भक्ति बहुत की है उनको ही भगवान मिला है, परंतु इन बातों को समझने में मनुष्यों को बहुत मेहनत लगती है। कल पे पहले भी तुम बच्चों ने बाप की मदद से नरक को स्वर्ग बनाया था, तो जरूर नरक का विनाश भी हुआ होगा। जब नरक का विनाश हो तब स्वर्ग की स्थापना हो। यह भी तुम समझा सकते हो। भारत बरोबर पावन था, ये तो कोई भी धर्म वाला कहेगा बरोबर स्वर्ग था। प्राचीन माना सबसे पुराना, सो तो स्वर्ग ही होगा ना। जो पुराना हो गया है वह फिर नया होना है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है बरोबर। क्या है बुद्धि में बरोबर? ये तुम बच्चों की बुद्धि में बरोबर इन देवी देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करा रहे हैं। किसकी मदद से? जो सर्व का निराकार बापूजी है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, सर्व आत्माओं का बाप हूँ। इन बातों को तुम जानते हो, तुम कितने साधारण हो। तुम भी गरीब हो, तुम्हारे पास क्या है? तुमने सब कुछ भारत के ऊपर स्वाहा कर दिया। तुम्हारी कितनी बड़ी रावण से लड़ाई है। शक्ति सेना है ना, वंदे मातरम गाया जाता है। अपवित्र पवित्र की वंदना करते हैं। कौन सी माता? वह धरती माता समझ लेते हैं, परंतु यह तो धरती पर रहने वालों की बात है। जगदम्बा है तो बच्चे भी हैं। ये दिल वाला मंदिर यादगार बना हुआ है। कुमारियाँ अदर कुमारियाँ भी हैं, इनको माता भी कहते हैं। तुम कहते हो बाबा हम बीके हैं, हमको माता ना कह बेटी कहो, हम कुमारी हैं। कितनी गुह्य समझ की बात है, परंतु उठा नहीं सकते हैं। पुराना जन्म जन्मांतर का भान बैठा हुआ है, वो टूटता ही नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा हमारे सामने बैठे हैं, आत्माओं से बात कर रहे हैं। बाप की इस शरीर में प्रवेशता है। बाबा आकर अलौकिक दिव्य कर्तव्य करते हैं। पतित को पावन बनाने के लिए पढ़ाते हैं। पूरी याद रहनी चाहिए, हमको पतित पावन शिव बाबा पढ़ाते हैं। पतित पावन सबसे ऊंचा हुआ ना, फिर बाप टीचर भी हैं। पहले अक्षर ही आना चाहिए पतित पावन। उनको याद करते हैं, ओ गॉड फादर आओ, आकर फिर से हमें राजयोग सिखलाओ। बाप भी कहते हैं फिर से तुम बच्चों को सहज ज्ञान योग सिखला रहा हूँ, इसमें पुस्तक आदि की कोई बात नहीं। यह तो उन्होंने नाम रख दिया है। अब तो बाप तुमको लायक बनने की शिक्षा दे रहे हैं। नित्य नई पॉइंट्स मिलती हैं और गीताएं ग्रंथ आदि जो बनाते हैं उनमें कोई एडिशन व कट कुट नहीं करते, वही सुनाते हैं।
यहाँ एडिशन किया जाता है, कट कुट भी किया जाता है, रोज़ नई नई पॉइंट्स भी मिलती हैं। नॉलेज बड़ी वंडरफुल है जो और कोई शास्त्रों में नहीं है। काम महाशत्रु है भगवानु वाच्य, देही सहित सबको भूल जाओ, एक को याद करो, मैं तुम आत्माओं को वापस ले जाऊंगा। मैं अकाल मूर्त हूँ, कालों का काल हूँ, मैं सब बच्चों को लेने आया हूँ, तो तुमको खुशी होनी चाहिए ना। तुम जानते हो अभी हम घर जाते हैं, जल्दी होशियार हो जाएं, बाबा से वर्षा ले लें, तब तक लड़ाई ना लगे। बाबा कहेंगे मैं थोड़ी कुछ कर सकता हूँ, पहले रिहर्सल होगी, अभी तो राजाएं आदि भी नहीं आए हैं। राजस्थान पर भी समझा सकते हो, बोलो तुमको पता है राजस्थान नाम क्यों पड़ा? भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर से वह स्थापन होना चाहिए ना, सो अब फिर से स्थापन हो रहा है। हम जानते हैं, परंतु बुद्धि में जब बैठे तब खुशी का पारा चढ़े। भक्ति मार्ग में इन देवताओं के मंदिर बनाते हैं, भारत में कितना धन था, हम फिर से इनको दैवी राजस्थान बनाते हैं। इन बातों को आकर समझो, समझाने का भी उमंग होना चाहिए। यह भी सेमिनार है ना, कैसी सर्विस करनी चाहिए। बाबा ने समझाया, कुमारियाँ, माताएं, गोप सब इकट्ठे सुनते हैं। ऊंचते ऊंच एक भगवान है, कृष्ण नहीं। तो राजस्थान पर तुम समझा सकते हो, बरोबर राजस्थान था जिन्हों के मंदिर बने हुए हैं, फिर से हम बना रहे हैं। बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं, तुम भी ट्राई करो। आधा कल्प के लिए फिर कभी रोना नहीं पड़ेगा। हम राम की श्रीमत से रावण पर जीत पा रहे हैं। अक्षर सुनेंगे तो अंदर चचेगा, जिनको तीर लगेगा वह समझने के लिए आ जाएंगे। ये बेहद का सेमिनार रोज बाबा करते हैं। यह है आत्माओं का परमात्मा के साथ सेमिनार। कर लिया सभी ने सेमिनार? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, कर्म भोग से छूटने के लिए एक बाप की याद में रहना है। देदारी की याद से टाइम वेस्ट, सिर्फ एक बाबा को याद करना है और देदारी की याद से टाइम वेस्ट नहीं करना है। बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर रखनी है। सेकंड पॉइंट, भोजन बहुत शुद्ध खाना है, जैसा अन्न वैसा मन, इसलिए किसी भी मलेच्छ के हाथ का भोजन नहीं खाना है। बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। वरदान, रूहानी संपत्ति द्वारा सर्व को संतुष्ट करने वाले सदा संपत्तिवान भव। आज के विश्व में संपत्ति वाले तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़े से बड़ी आवश्यक संपत्ति है संपत्ति। चाहे गरीब हो चाहे धनवान हो, लेकिन आज संपत्ति नहीं है, आपके पास संपत्ति की संपत्ति है। इसलिए किसी को और भले कुछ भी नहीं दो, लेकिन संपत्ति से सबको संतुष्ट कर सकते हो। आपकी संपत्ति ईश्वरीय परिवार के नाते से है। इस रूहानी संपत्ति से तन मन और धन की पूर्ति कर सकते हो। स्लोगन, हर कार्य में साहस को साथी बना लो। हर कार्य में साहस को साथी बना लो तो सफलता अवश्य मिलेगी। अमृत बेले की पॉइंट है, देखो आपके भक्त अभी तक आपका नियम पालन कर रहे हैं, चाहे मंदिर में मन नहीं भी लगे तो भी जाएंगे जरूर। यह किससे सीखे? आप लोगों ने ही सिखाया है ना। सदैव ये अनुभव करो कि जो भी मर्यादाएं व नियम बने हैं उनको बनाने वाले हम हैं। आपने बनाए हैं या बने हुए मिले हैं। लॉ मेकर्स आप हो, लॉ मेकर्स हो या नहीं। अमृत वेले उठना ये आपका मन मानता है या बना हुआ है, इसलिए इस पर चलते हो। आप स्वयं अनुभव करते चलते हो या डायरेक्शन या नियम बना हुआ है, इसलिए चलते हो।
आपका मन मानता है ना, तो जो मन मानता है वह मन ने ही बनाया है ना। कोई मजबूरी से तो नहीं चल रहे हो ना कि करना ही पड़ेगा। सब मन को पसंद है, क्योंकि जो खुशी से किया जाता है उसमें बंधन नहीं लगता। यहाँ बाप ने आदि मध्य अंत तीनों कालों की नॉलेज दी है। कुछ भी करते हो तो तीनों कालों को जान करके और उस खुशी से करते हो। अच्छा, ओम शांति।